आपके फ्रिज में पानी की बोतल, ये बोतल कैंसर वाली तो नहीं, आपके फ्रिज की बोतल का लाइव टेस्ट। और इस वक्त हमारे साथ दर्शक भी जुड़ रहे हैं और ग्रेटर नोएडा से विजेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। विजेंद्र बताइए। सर मैं विजेंद्र बोल रहा हूँ ग्रेटर नोएडा से। बोलिए। मैं नया से की लाइफ स्टाइल बोतल यूज करता हूँ, लेकिन उसके नीचे अभी मेरे को क्लियर नहीं हो रहा है बॉटम पे कि नंबर क्या है। नहीं, ध्यान से देखेंगे तो वो नंबर भी आपको दिखेगा। सर क्लियर नहीं हो रहा, X7 लिख रहा है, क्या लिख रहा है कुछ कंफर्म नहीं हो रहा। जी नहीं, इसके अलावा विजेंद्र जी न केवल पानी की बोतल की हम बात कर रहे हैं, बल्कि बच्चों की दूध की बोतल, बच्चों के स्कूल में ले जाने वाली पानी की बोतल, आप जिस प्लास्टिक के टिफिन में खाना ले जाते हैं उस टिफिन को भी आप ये समझिए कि अगर वो प्लास्टिक का है तो फिर उस पर भी इस तरह की मार्किंग होगी। ये खतरे की घंटी सिर्फ फ्रिज में रखी बोतल से नहीं है, बल्कि हर उस प्लास्टिक की चीज से है जिसे आप खाने पीने में इस्तेमाल करते हैं। इसका क्या कोड नंबर 7 ही होता है? 7 से ऊपर का यूज कर सकते हैं हम लोग? जी, 7 और उससे ऊपर अगर नंबर लिखा हुआ है तो उसको आप रीयूज कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक लिमिट तक। ओके 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 ओके। जी चलिए, हमारे और दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। आप फोन करके अपने घर में रखी पानी की बोतल, अपने टिफिन का लाइव टेस्ट कर सकते हैं। आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारे साथ यहां पर स्टूडियो में एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं और हम उनसे भी लगातार बात कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर मनोज शर्मा हैं, रुचिका गुप्ता हैं। डॉक्टर मनोज शर्मा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस बात पर? देखिए, जहां तक कोई भी कैंसर कारक तत्व जो हमारे जीवन में हैं, उनके बारे में पता लगाने के लिए जो सबसे आवश्यक चीज है कि हम कैंसर को एक नोटिफाइबल डिजीज डिक्लेयर करें। त्वरित पंजीकरण रोग कहते हैं उसे, जैसे अभी ट्यूबरकुलोसिस को हमारी सरकार ने डिक्लेयर किया है। और जैसे ये डिक्लेरेशन होता है, जहां कहीं भी कैंसर का रोग पकड़ा जाता है, उसके निदान डायग्नोसिस करने के तरीके होते हैं। उसको तुरंत सरकार को उसका पंजीकरण करना होता है, रिपोर्ट कराना होता है। जैसे डेंगू के केस में है, मलेरिया के केस में है, पॉक्स के केस में है। ऐसे में कैंसर किस कारण हुआ है, तंबाकू से हुआ है या वायरस से हुआ है या केमिकल से हुआ है, उसका पता चल जाता है। एक विचित्र सी बात है, अब मेरे 35 साल गुजर गए इस स्पेशलिटी के साथ। आज से 30-35 साल पहले जिस प्रकार के कैंसर्स हम देखा करते थे, उनमें और आज में एक बहुत ही बड़ा बदलाव आया है। आज कुछ ऐसे अनुपचारणीय या मुश्किल से उपचार किए जाने वाले कैंसरों की संख्या बढ़ती जा रही है। उसमें से कई कैंसर ऐसे हैं जो कि रसायन के कारण हुए कैंसरों से जुड़ते हैं, और इसलिए हमें इस चीज के ऊपर ध्यान देना है। सारी जितने भी प्रदेश की सरकारों की हेल्थ में, क्योंकि स्टेट इशू है ये हेल्थ जो है, प्रदेश की सरकारों को कैंसर को नोटिफाइबल डिजीज डिक्लेयर करना होगा। और ऐसी ही परिस्थिति में किसी भी स्थान पे किसी फैक्ट्री या इंडस्ट्री के कारण जो कि प्रदूषण हो रहा है, या इन बोतलों से जो हो रहा है, या किसी स्थान पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में केमिकल्स का यूज हो रहा है, या खेती के दौरान कई कई चीजें स्प्रे की जा रही हैं, उनके कारण यदि जो कैंसर हो रहे हैं उनका हमें पता लग पाएगा। और जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक ये तमाशा चलता रहेगा। और मुझे लगता है ऐसे में आपको इस कार्यक्रम को बार बार जनता को जागरूक करने के लिए करना पड़ेगा। बिल्कुल। और डॉक्टर मनोज, यहां पर हमारे पास भी एक बोतल है, हम बताना चाहेंगे। अगर आपकी बोतल आपके घर में है, फ्रिज के अंदर है, तो उसे आप फ्रिज से बाहर निकाल सकते हैं और उसकी तली में बिल्कुल नीचे की तरफ जब आप इसको पलट करके देखेंगे तो आप यहां पर बहुत सारे मार्क देखेंगे। यहां पर यह बोतल कहां की मेड इन है और कहां इसे बनाया गया है, कंपनी का नाम वगैरह इस पे लिखा रहता है। और साथ ही ये एक मार्किंग होती है यहां पर, जैसे ये बोतल मेरे हाथ में है और इस पर ये नंबर अंकित है, 1 नंबर अंकित है, इस पर 1 नंबर लिखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं यहां पर होता है। ये इतना छोटा लिखा हुआ है कि इसे देखने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप अगर अपने घर की बोतल में देखेंगे और ध्यान से देखेंगे तो ये आपको जरूर दिखाई दे जाएगा। 1 नंबर अगर लिखा है तो फिर इसका यह मतलब होता है कि बोतल को एक बार इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया जाना चाहिए। अगर 2 लिखा है तो वो बोतल मैक्सिमम 2 बार यूज की जा सकती है।
इसीलिए कहा जा रहा है कि 7 से ऊपर की जो बॉटल होती है उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक लिमिट तक। अब इसकी क्या लिमिट होनी चाहिए, ये निर्भर करता है कि आपने उसे कितनी बार उबलते पानी में साफ करने के लिए उसे साफ किया है और कितनी बार आप उसे इस्तेमाल में ला रहे हैं। लियाकत अली हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंजाब से हमारे दर्शक। लियाकत जी बताइए। हेलो जी जी सर, मैं ये बात करना चाहता था कि जो ब्रांडेड कंपनीज हैं जैसे कोक है, ये पेप्सी की बोतल्स आ रही हैं, वो 6-6 महीने पड़ी रहती हैं, उसके नीचे कोई नंबर तक भी नहीं होता। नहीं, उसके पीछे नंबर होगा लियाकत जी, उसके पीछे नंबर होगा, निश्चित तौर पर उसके पीछे नंबर होगा। और जहां तक इस तरह की कोल्ड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स की बोतल है, उनमें आमतौर पर 1 नंबर अंकित होता है या फिर 2 नंबर अंकित होता है ज्यादा से। नहीं है, मैंने चेक किया अभी, जस्ट चेक दिट। जी पीछे उसके बॉटल माजा के नीचे 10 लिखा हुआ है, माजा की बोतल के नीचे। जी माजा की बोतल के नीचे 10 है जो मैक्सिमम है। हाँ। अदरवाइज किसी बोतल पे मुझे नहीं मिला जो ये मतलब पेप्सी और कोक होता है। जी, और आमतौर पर हम बता दें लियाकत जी कि पेप्सी और कोक की बोतल, जो कोल्ड ड्रिंक्स सॉफ्ट ड्रिंक्स की बोतल होती हैं, वो बाद में इस्तेमाल के लायक भी नहीं होती हैं। और आमतौर पर लोग घरों में जो फ्रिज में पानी रखते हैं वो इन्हीं बॉटल्स में, कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स में ही भर करके रखते हैं। जी थैंक यू सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो हमारे दर्शक परेशान हैं, चिंतित हैं, क्योंकि आज तक उन्होंने ये बात सुनी नहीं थी। डॉक्टर रुचिका, क्या ये बच्चों के दूध की बॉटल्स और जो स्कूल ले जाने वाले पानी के बॉटल्स हैं उसमें भी ये नंबर लिखा होगा? आइडियली तो लिखा होना चाहिए। और आइडियली स्पीकिंग जो बच्चों की स्पेसिफिकली जो बेबी फीडिंग बॉटल्स होती हैं वो बीपीए फ्री होनी चाहिए। ये आइडियल सिचुएशन है। इवन जो ड्रिंकिंग बॉटल्स हैं जो बच्चे स्कूल ले जाते हैं और टिफिन ये सब सेफ होनी चाहिए। इवन जो ड्रिंकिंग बॉटल्स हैं उनमें नंबर हमको, जैसा कि अभी डिस्कस कर रहे हैं, वो नंबर 7 या उससे ऊपर ही होना चाहिए। जी ये पक्का है। इसके अलावा एक चीज और मैं कहना चाहूंगी इधर कि खाली जो एक कंज्यूमर है उसकी ड्यूटी सिर्फ यही देखने की नहीं है कि ये नंबर 1 है, नंबर 2, नंबर 5, नंबर 7, क्योंकि ये तो हमने खरीदते वक्त देखना है और बाद में उसको यूज करना है, यानी इस वक्त देखना है। फॉर एग्जाम्पल हमने नंबर 1 बॉटल यूज करी, अब उस नंबर 1 बॉटल को यूज करने के बाद आपने उसको डिस्पोज ऑफ किया। जी, डिस्पोज ऑफ कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है। जी चलिए, ये भी मैं आपसे समझूंगा डॉक्टर कि इसको डिस्पोज ऑफ कैसे किया जाए। सीताराम हमारे साथ, हमारे एक दर्शक जुड़ रहे हैं इस वक्त। सीताराम बताइए। जी मैडम, हमारे यहाँ बोतल में नंबर ही नहीं लिखे होते हैं। जी नहीं, ये तो फिर आप किसी लोकल बोतल का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अगर किसी कंपनी की बोतल होगी तो उसमें नंबर जरूर अंकित होगा। नहीं लिखे होते हैं किसी बोतल में हमारे यहाँ। जी चले, इस वक्त मेरे हाथ में एक टिफिन है, ये भी मैं दिखा दूं क्योंकि खाने के टिफिन भी इसमें शामिल है। प्लास्टिक का हर वो प्रोडक्ट इसमें शामिल है जिसको आप खाने पीने की चीजें रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें बॉटल से ज्यादा साफ तरीके से देखा जा सकता है। यहां पर ये नंबर जो अंकित है ये लिखा हुआ है 5 नंबर। एक ट्रायंगल बना होगा आपकी बॉटल या टिफिन के पीछे और उसी ट्रायंगल के अंदर ये नंबर अंकित होता है जिसमें 5 नंबर लिखा हुआ है। यहां पर साफ तौर पर मैं इसे देख पा रहा हूं, आप जाहिर तौर पर इतनी दूर से इसे नहीं देख पाएंगे कैमरे की नजर से, लेकिन आपके घर में जो टिफिन बॉक्सेस हैं जिन्हें आप दफ्तर ले जाते हैं खाना खाने के लिए, जिनका इस्तेमाल करते हैं या फिर जिनको माइक्रोवेव करते हैं, वो आप देख सकते हैं उन्हें पलट करके कि पीछे क्या अंकित है, इसमें क्या लिखा हुआ है। डॉक्टर, मैं आपसे जानना चाहूंगा मनोज जी कि कुछ माइक्रोवेव फ्रेंडली जो टिफिन बॉक्सेस होते हैं या जो प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स होते हैं, अब जैसे मान लीजिए ये टिफिन बॉक्स है, ये माइक्रोवेव फ्रेंडली बताया गया है और उसके पीछे 5 नंबर लिखा हुआ है, तो इसको क्या समझा जाए? माइक्रोवेव फ्रेंडली जो भी होते हैं उसके ऊपर माइक्रोवेव फ्रेंडली का एक निशान होता है, बिल्कुल है, जिसमें वो लहरें बनी हुई होती हैं और ये एक बहुत ही ऑथेंटिक कंपनी से लिया जाना चाहिए होता है। पर आम तौर पे लोग क्या करते हैं कि जैसे रेडी टू कुक फूड्स होते हैं प्लास्टिक में, विदेशों में तो उनके ऊपर इस तरह के प्रिकॉशंस होती हैं, पर हमारे देश में इस तरह की प्रिकॉशन है कि आपने लिया और सीधे माइक्रोवेव में रखा, चला दिया, गर्म होकर चीज तैयार हो गई। तो ये तो सिर्फ जागरूकता से ही संभव होगा कि जब लोगों को हम बार बार इस चीज के बारे में बताएंगे तो वो आगे से इस तरफ ध्यान देंगे। और अब हम
हम लोग हिंदुस्तानी थोड़ा मस्त मलंग है ना, की फर्क पैदा वाला जो एटीट्यूड हम लेके कभी कभी चलते हैं, उससे बहुत नुकसान होता है। और उसके कारण हम कहते हैं चलो एक बार हो गया। की फर्क पैदा और सानू की, हाँ, ये सानू की दोनों टर्म है, ये हानिकारक हो सकते हैं। हमारे साथ घनश्याम जुड़ रहे हैं सुल्तानपुर से इस वक्त। घनश्याम बताइए। जो किलो की बोतलें आती है जिसमें पानी ठंडा होता है, इसकी कैसे जांच हम करेंगे? हेलो जी। जो सीलो की बोतलें आती हैं, इस पे कोई नंबरिंग नहीं है। अभी मैंने देखा, जब भी मैं सफर वफर में जाता हूँ तो सीलो की बोतलें हैं जिसमें पानी ठंडा रहता है, हाँ, उसको मैं ले जाता हूँ। मैंने देखा भी उसमें कोई नंबरिंग नहीं है ना? नहीं, उसके तले में नंबर लिखा होगा कोई? नहीं, तले नहीं, हमने देखा कहीं पर देखा, कहीं पे कोई नंबर नहीं है। आप बताएं उसकी जांच हम कैसे करेंगे? नहीं, उसकी जांच ये है कि फिर इसका मतलब ये है कि किसी लोकल तरीके से इस बोतल को बड़े कंपनी के नाम से बनाया जा रहा है। ये इस बात को हम साफ कर देना चाहेंगे, क्योंकि जो भी ब्रांडेड बॉटल्स होंगी उनके पीछे पैरामीटर निश्चित तौर पर लिखा होगा। अगर आप देख रहे हैं कि वो किसी ब्रांडेड कंपनी की बॉटल और उसके पीछे नंबर अंकित नहीं है, तो समझ लीजिए कि आपने ये बॉटल कहीं से नकली खरीदी है। शिवम हमारे साथ और बिहार से जुड़ रहे हैं इस वक्त। शिवम बताइए। हाँ सर, मेरा एक बोतल है फ्रिज में सर, जिसमें है कि 7 मार्क लिखा हुआ है, तो सर कितने बार यूज कर सकते हैं? जी हाँ सर, मेरा जो एक बोतल है फ्रिज में, वो उस पर 7 मार्क्स लिखा हुआ है, तो उसको कितने बार यूज कर सकते हैं? आप सुरक्षित हैं, आप सुरक्षित हैं। अगर उस पर 7 मार्क लिखा हुआ है तो फिर आप खतरे की जद से बाहर हैं बिल्कुल। 1 से 6 नंबर की बोतल अगर है, 1 से 6 नंबर अगर लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, तो फिर वो बोतल इस्तेमाल में नहीं लानी चाहिए। ये हमने देखा कि हमारे एक दर्शक जो बिहार से शिवम हमें कॉल कर रहे थे, इनके पास जो बॉटल थी उस पर 7 नंबर लिखा हुआ था। मोहम्मद अफसर हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं दिल्ली से। मोहम्मद अफसर, कोई बॉटल किसी के पास वहां मिली जिस पर 7 या 7 से ऊपर की डिजिट लिखी हो? बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले ही हम एक बोतल देख रहे थे। आप वो बोतल दीजिए। देखिए, इस बोतल में क्योंकि एक चीज और बताएं आपको कि बहुत सारी बोतल्स में ढक्कन के नीचे लिखा हुआ मिलेगा। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले सब लोग ढूंढ रहे थे, तो इस बोतल में ढक्कन के अंदर 6 नंबर लिखा है। बहुत ज्यादा शायद जूम इन करने के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने कैमरा पर्सन को। शायद देख पा रहे हो 6 नंबर लिखा है इसके ढक्कन के नीचे। तो ऐसे ही तमाम बोतल से या तो पीछे लिखा होगा या नीचे लिखा होगा। पीछे भी बिल्कुल साफ साफ वही चीजें लिखी है यहाँ पर। और इस तरह से जैसे ये बोतल हमने देखी, ये भी एक अच्छी ब्रांड की बोतल है। एक दूसरी ब्रांड की बोतल जो हमने देखी थी, हालांकि ये ब्रांड की बोतल है लेकिन इसमें 1 नंबर लिखा है, तो इसका मतलब है कि ये उतना सेफ नहीं है। और लेकिन ये फिर भी कंपैरेटिवली कुछ हद तक तो सेफ है। और यकीनन जिस तरह की बॉटल्स, और सबसे बड़ी बात, एक बात और बताते हैं आपको, ये बॉटल जो लोग नहीं जानते थे, ये बड़ी वाली बॉटल जो लोग इस्तेमाल करते हैं आए दिन अपने घरों में, कई बार जब इलाके में साफ पानी नहीं आता है तो इस बॉटल में पानी मंगवाते हैं। तो इस बॉटल को जब हमने देखा तो अंदर से बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, और इस बॉटल के पीछे भी नंबर लिखा हुआ था, 1 नंबर, मतलब कि बहुत ज्यादा अनसेफ है और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। जब हमने लोगों से पूछा तो लोगों ने यही कहा कि उन्हें तो पहले से पता ही नहीं था। ऐसे अंकल जी हमारे साथ है, आपको क्या पहले से पता था ये बात? इसके बारे में पहले कुछ नहीं पता था। तो अब क्या आगे से आप इस्तेमाल करेंगे इस बॉटल्स को? आगे से इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई अच्छी क्वालिटी की लाएंगे। मतलब देख करके लाएंगे कि नंबर क्या लिखा है, 7 नंबर या 8 नंबर कम से कम होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का लेके आएंगे। मतलब कि जब इंडिया न्यूज पे खबर दिखाई गई है तो उसके बाद लोग ज्यादा और अलर्ट हो गए हैं, क्योंकि जितनी तरह की बोतलें हैं, कोई 1 नंबर, कोई 2 नंबर, कोई 6 नंबर, तो इस तरह से इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल, ये हाँ बहुत चिंताजनक विषय है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि वो कितनी हानिकारक बॉटल्स का, टिफिन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने बच्चे को आप दूध जिस बॉटल से पिला रहे हैं, क्या उस बॉटल के पीछे 7 या फिर उससे ऊपर की डिजिट लिखी है? अगर नहीं तो ये वाकई बहुत खतरे की बात है। डॉक्टर रुचिका, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 1 नंबर की बोतल या 2 नंबर की या 3 नंबर की, 6 नंबर की बोतल तक का मतलब क्या जो नंबर्स हैं वो ये बताते हैं कि इन्हें इतनी बार आप रीयूज कर सकते हैं, या फिर इसका कुछ और भी मतलब होता है? बेसिकली हर प्लास्टिक के लिए इनका एक कोडिंग सिस्टम होता है, जो प्लास्टिक की हैवी प्लास्टिक के वेट के हिसाब से और उसकी क्वालिटी के हिसाब से दिया जाता है। कोडिंग सिस्टम है, एक नंबर 1 till 7 कॉमनली यूज्ड। सो नंबर 1 डेफिनेटली बोला जाता है कि एक बार यूज करो और उसको डिस्पोज ऑफ कर दो, या रिसाइकिल, बेसिकली इट इज सेड कि इसको रिसाइकिल करना है। डिस्पोज ऑफ मतलब रिसाइकिल करना है।
नंबर 2, नंबर 3 ग्रॉसली तो ऐसा कहना नहीं चाहिए कि नंबर 2 2 बार यूज करके फेंक दो, नंबर 3 बार यूज करके फेंक दो, ऐसा तो कुछ नहीं है। 1 के लिए ये स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, लेकिन 2, 3, 4, 5, 6 उनकी अपनी अलग एक लिमिटेशन है। एक्चुअली जो नंबर 2 है, नंबर 4 है और नंबर 5 है, जब ये लीच करती हैं रिपीटेड यूसेज पर, तो इनसे जो केमिकल कंपाउंड है वो डिफरेंट तरीके करते हैं। तो ये इनके वेट पर, इनके क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक मटेरियल जो यूज किया गया है उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। क्वालिटी ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लास्टिक जो होता है, कुछ में पॉलीथिलीन होता है, कुछ में कार्बोक्सिल होते हैं, और किस पर्टिकुलर केमिकल स्ट्रक्चर से ये DEHA या बिस्फेरॉल्स ज्यादा मिक्स होते हैं उनके आधार पे किया गया है। बेसिकली ये प्लास्टिक मटेरियल, कई ऐसे प्लास्टिक मटेरियल्स होते हैं जिनमें इस तरह का खतरा नहीं है जो नए टेक्नोलॉजी के हैं। चले मैं आपके पास रविशंकर, हमारे साथ सीतामढ़ी से हमारे एक और दर्शक जुड़े हुए हैं। रविशंकर बताइए। जी सर, हम ये तो देख रहे हैं कि प्लास्टिक में कोई नंबरिंग नहीं है मेरे पास भी, या आप का बोतल सुरक्षित है? नहीं, खैर अगर उसमें नंबरिंग नहीं है तो वो बोतल सुरक्षित तो कहीं ही नहीं जा सकती। एक बार उसके ढक्कन के पीछे देखिए, एक बार उसके ढक्कन के नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है। कांच का बोतल नहीं सर, कांच का बोतल के बारे में पूछ रहे हैं। कांच की बोतल? जी, कांच की बोतल पूरी तरह से सेफ है। सेफ है सर? जी, कांच की बोतल पूरी तरह से सेफ है। यहां पर हम जो खबर दिखा रहे हैं, जो आप सबको जिससे सावधान रहने के लिए कह रहे हैं, वो प्लास्टिक की बॉटल्स हैं। अभिषेक हमारे साथ मुंबई से लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, अब यहां पर सवाल उठता है कि आपने जितनी बॉटल्स इससे पहले दिखाई उस पर 1 नंबर या 2 नंबर लिखा हुआ था, क्या वहां कोई ऐसी बॉटल दिखाई दे रही है जिस पर, जो सेफ हो, जिस पर 7 नंबर या उससे ऊपर का नंबर लिखा हो? बिल्कुल, अभी तक हमने अनुराग ऐसा कोई भी बॉटल नहीं देखा जिससे 7 नंबर या 6 नंबर लिखा हो। हाँ, जरूर कुछ बॉटल पे 5 नंबर जरूर लिखा हुआ दिखाई पड़ा था। जैसे कि इस वक्त इनके हाथ में भी एक बॉटल मैं देख रहा हूँ, जैसा कि इस वक्त है। आप बताइए इसमें क्या नंबर लिखा हुआ है इस बॉटल में? आपने देखा बॉटल में कुछ? जरूर 1 नंबर लिखा हुआ है इस बॉटल में भी। और कुछ हमारे साथ यहाँ पे मौजूद लोग हैं, ये सवाल भी पूछना चाहते हैं अनुराग। इनके सवाल हम जान लेते हैं कि क्या जो हमारे एक्सपर्ट बैठे हैं, कुछ इनकी शंकाएं हैं। आप बताइए क्या सवाल आपसे पूछना चाहते हैं? अभी आपने तो इसके बॉटल के बारे में बताया, लेकिन कुछ बॉटल्स ऐसे रिफिल वाली होती है 5 लीटर 10 लीटर, तो उसका क्या, उसके बारे में भी ऐसा ही है इसका प्लास्टिक का? उसके लिए भी अपन और रीयूज हमेशा होता है, उसका रिफिल होती है ना, तो वो प्लास्टिक और वो प्लास्टिक, इसमें दोनों में क्या फर्क है? बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण सवाल इन्होंने पूछा अनुराग। इनका जवाब दे पाए जो हमारे एक्सपर्ट बैठे हैं। बिल्कुल, इनका जवाब वैसे दिल्ली में मौजूद हमारे संवाददाता मोहम्मद अफसर ने दिया है, क्योंकि इन बॉटल्स पर भी अभिषेक 1 नंबर लिखा हुआ है। जो पानी की 20 लीटर की बॉटल्स आती हैं, 10 लीटर की बॉटल्स आती हैं, ये भी रीयूजेबल नहीं होती हैं। डॉक्टर, मैं आपसे जानना चाहूंगा मनोज जी कि क्या मतलब, हम तो देखते कि ये बॉटल लगातार एक दिन में 3-3 बार रिफिल होती हैं और अधिकांश घरों में यही पानी की बॉटल्स पहुंचाई जाती हैं। मुझे लगता है आपके इस कार्यक्रम से जो कंपनियां ये वाटर सप्लाई कर रही हैं उनमें कुछ सुधारात्मक परिवर्तन और उनकी मंशा बदलेगी। इन बॉटल्स के नीचे भी लिखा होना चाहिए, और यदि ये नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये यूजेबल नहीं है, और इसके लिए जागरूकता पैदा करनी होगी, क्योंकि ये मैस स्केल प्रोडक्शन होता है। इसके लिए टफन्ड प्लास्टिक की आवश्यकता होती है। कौन सा प्लास्टिक यूज किया जा रहा है, ये सब गौर करने की बात है। और ये सिर्फ जागरूकता और इस तरह का थोड़ा हंगामा मचाना पड़ेगा, उसी से ये कंपनीज जो हैं शायद अपने को बदलेंगी और स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करेंगी। ठीक है, चले भूपेंद्र हमारे साथ, हमारे एक और दर्शक जुड़ रहे हैं। भूपेंद्र बताइए। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो 1 नंबर और 6 नंबर तक बॉटल है आपकी दिखाई जा रही है, ये डिस्पोज कैसे करेंगे सर? इसको अगर हम एक बार यूज कर सकते हैं, इसके बाद इसमें डिस्पोज करना होगा, लेकिन हम अगर कहीं फेंकते हैं तो ये तो एक तरह से ये प्रदूषित करेंगे वातावरण को। जी, ये बहुत अच्छा सवाल है मनोज जी, क्योंकि अक्सर बॉटल के ऊपर लिखा रहता है कि उसे क्रश कर दिया जाए। अगर आप उसे क्रश करके फेंक देंगे तो उसके बाद चिंता हमारे दर्शक भूपेंद्र की ये है कि ये तो फिर पॉल्यूशन का एक जरिया बन गया, इसका फिर क्या होगा? देखिए, ये प्लास्टिक तो रिसाइक्लेबल होते हैं। आज हमारी दिल्ली सरकार की तरफ से तमाम जगहों पे प्रचार भी किया जा रहा है, और उन्होंने बिन्स भी लगाई हुई हैं कि जैविक कूड़ा है कि केमिकल कूड़ा है।
अब सोसाइटीज में, समाज में इस चीज को समझना पड़ेगा। बेंगलोर में बड़ा सक्सेसफुल रहा है एक्सपेरिमेंट कि कौन सी चीज को रिसाइकिल किया जाए और कौन सी चीज को, हमारी तो आदत ही कूड़ा फेंकने की है चारों तरफ, यत्र तत्र सर्वत्र। उससे कैसे मुक्ति पाएं? अपनी आदत में सुधार करें, अपने जीवन यापन पद्धति में सुधार करें, जिससे कि इन सब चीजों का तुरंत रिसाइकलिंग हो जाए और ये दुरुपयोग, कोई दूसरा इसका सदुपयोग समझ के दुरुपयोग में न फंस जाए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और इसकी तरफ समाज की जागरूकता की ज्यादा आवश्यकता है जी। लेकिन दिक्कत ये है डॉक्टर साहब कि अगर बाजार से आप खरीदने जाएंगे बॉटल, तो आपको अगर 5 नंबर या 6 नंबर से ऊपर की बॉटल ही ना मिले तो फिर क्या किया जाए? वो कहा है ना तुलसीदास ने, हुई गति सांप छछुंदर तेरी केरी, हुई गति सांप छछुंदर केरी, मतलब कि जब वो कहते हैं ना छछुंदर जब सांप को निगलने लगता है तो वो निगल भी नहीं सकता, निकाल भी नहीं सकता। अब हम ऐसी परिस्थिति में आ गए हैं कि बिना प्लास्टिक के हमारा जीवन भी पूरा नहीं होता है। हर जगह प्लास्टिक ही है। आपने देखा प्लास्टिक बैग्स को कितना कोशिश किया गया उनसे मुक्ति पाने का, पर फिर हाथ खड़े करने पड़ गए। तो इसलिए मैं तो आपसे ये चाहूंगा, यदि आपने इतना महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है तो ये आपका जो बॉटम रनर है आपके टीवी में, इसमें हर समय इस तरह के प्रचार होते रहने चाहिए, लोगों को जागरूक करते रहना चाहिए। ये नहीं कि आज आपने कार्यक्रम किया और समाप्त, नहीं, ये आने वाले समय में चाहे ये है, चाहे तंबाकू बहुत अच्छी बात आपने, चाहे ऑर्गेनिक, बहुत अच्छा सजेशन आपने डॉक्टर मनोज दिया है, ये कि ये चीजें टीवी पर निरंतर दिखाई जाती रहनी चाहिए। कार्यक्रम के अलावा भी इस तरह के अलार्म्स हमको देते रहने चाहिए समाज के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस सुझाव के लिए। मैं आगे आपसे बात करूंगा, लेकिन इस वक्त जोधपुर से हमारी दर्शक मीना जुड़ रही है। मीना बताइए। ये हमारी बोतल पे ना 3 नंबर लिखे हुए हैं और एक के ऊपर 32 नंबर लिखे हुए हैं। नहीं, 32 नंबर आपने कुछ और देख लिया होगा। क्या बता रही हैं आप? वो प्रताप टपरवेरा की बोतल पे 3 नंबर लिखे हुए हैं। 3 नंबर जी, ठीक है। ठीक है डॉक्टर मनोज, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे कि बड़ी नामी कंपनी का इन्होंने अभी नाम लिया और बताया कि उसकी बोतल पर 3 नंबर लिखा हुआ है। इस तरह की कंपनियां जो ये प्रचारित करती हैं कि वो अपने प्रोडक्ट्स बनाती ही इसलिए हैं क्योंकि आप साफ पानी पी सकें, स्वस्थ पानी पी सकें, इसके अलावा आप खाना ले जा सकें अपने टिफिन बॉक्स में, तो ये टिफिन बॉक्स और इस तरह की बोतल बनाने वाली कंपनियां जो बड़ी नामी ग्रामी कंपनियां हैं, लेकिन पैरामीटर देखिए तो 2 या 3 निकल रहा है उनका, तो फिर ये किस तरह का इसको आप कहेंगे? देखिए, आपने इस कार्यक्रम के शुरू में ही रेगुलेटरी अथॉरिटी के रिकमेंडेशंस बताए हुए थे। अब ये रिकमेंडेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ने ऑलरेडी दिए हुए हैं कि भाई इस तरह से आपको नंबर्स लिखने हैं, आप किस तरह का प्रोडक्ट मार्केट में ला रहे हैं। अब ये तो तभी संभव होगा जब प्रोडक्शन करने वाली कंपनीज इस चीज का ध्यान दें। और दूसरी चीज, जैसे आज कंज्यूमर को लेके जो है, उपभोक्ता को लेके इतनी बातें हो गई हैं, इतनी स्वतंत्रता मिल गई है, इतना आज अपना वो क्लेम कर सकता है, तो मुझे लगता है कि अब इन बॉटल्स के ऊपर भी नंबर्स को लेके उपभोक्ता को जाना चाहिए और क्लेम करना चाहिए कि साहब ये नंबर दिया हुआ है और इस तरह की चीज इसमें दी जा रही है हमें। नहीं, तो लेकिन कोल्ड ड्रिंक की बोतल में पानी भर के अगर आप पी रहे हैं तो ये गलती फिर सीधे सीधे आप ही की मानी जाएगी। इसमें आप कहीं भी जाकर के अपने साथ हो रही चीटिंग का दावा नहीं कर सकते हैं। बहरहाल हमारे साथ के चतुर्वेदी जुड़ रहे हैं इस वक्त, हमारे दर्शक ग्वालियर से। बोलिए। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि पानी की बोतल के अलावा ही नहीं, आप देखिए कि जो अपनी दवाइयों की बोतलें हैं, मेरे पास एक गैरोसिल की शीशी रखी है जी, तो आदमी दवाई पीता है अपनी सेहत के लिए और उस पर 1 नंबर डला हुआ है। हाँ वो ठीक है। देखिए जेलुसिल की बोतल, अगर आप दवाई की बात कर रहे हैं, किसी सिरप की प्लास्टिक की बोतल है तो उस पर 1 नंबर इसलिए लिखा है कि जब तक उसमें दवा मौजूद है तब तक उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जब उसमें से दवा खत्म हो जाती है तो फिर आप उसे और किसी काम के लिए इस्तेमाल न करें। तो वो ठीक है, दवा की बोतलों पर एक ही लिखा होगा चतुर्वेदी जी। लेकिन सर वो बहुत दिनों तक रखी हुई है, मान लीजिए। हाँ ठीक है, जब तक उसमें दवा की एक्सपायरी अगर खत्म हो जाती है तो फिर वो बोतल आपके लिए बेकार है, दवा भी बेकार है। लेकिन जब तक दवा की एक्सपायरी नहीं हुई है, एक्सपायरी डेट नहीं आई है, तब तक दवा उसमें सुरक्षित है, आप चिंता ना करें। ठीक है सर, थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये डॉक्टर साहब मैंने जो इनको बात बताई वो सही थी। देखिए, दवाई की जो एक्सपायरी डेट है वो दवाई के अंदर जो केमिकल्स मौजूद हैं उनकी योग्यता के आधार पर भी है और बॉटल के आधार पर भी है। पर मुझे लगता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उन्होंने उठाया है
और मैं बड़ा खुश हूं कि बहुत ही प्रखर बुद्धि के हैं कि इन्होंने ये प्रश्न उठाया। यहां तक कि मुझे लगता है दवाई कंपनियों की तरफ से भी जागरूकता पैदा करनी पड़ेगी कि भाई आप इतने कॉम्प्लिकेटेड फार्मेसी लोगों को दे रहे हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, तो क्या उनका ध्यान इस तरफ गया है कि नहीं गया है, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। पर हाँ, आज इस कार्यक्रम के बाद मैं अवश्य फार्मास्यूटिकल कंपनी के जो हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, मैं उनसे अवश्य ये पूछूंगा कि प्लास्टिक बोतल में जो चीजें डिस्पेंस की जा रही हैं, क्या उस प्लास्टिक की गुणवत्ता उस दवाई का संरक्षण करने में और मरीज का संरक्षण करने में योग्य है कि नहीं है। ये मैं प्रश्न जरूर करूंगा और अगले कार्यक्रम में आपको इसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। जी नहीं, लेकिन वैसे अगर देखा जाए, अगर प्लास्टिक की इस तरह की सिरप की बोतल में 1 लिखा हुआ तो उसका सीधा सा मतलब है कि एक ही बार इस्तेमाल के लिए बनी है, और आमतौर पर दवाओं की ऐसी शीशियों का इस्तेमाल लोग करते भी नहीं है। देखिए, ये नंबरिंग जैसे मैडम ने बताया कि जो प्लास्टिक का प्रोडक्ट है, जो प्लास्टिक का मटेरियल है, वो केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, उसके आधार पर ये नंबरिंग दी गई है। और यदि प्लास्टिक का केमिकल स्ट्रक्चर ऐसा है कि उससे ये DEHA या बिस्फेरॉल थैलेट्स जो हैं, ये धीरे धीरे इनका मिश्रण हो रहा है, तो ये तो ठीक नहीं है। फिर इसके लिए तो उच्च क्वालिटी का प्लास्टिक का उपयोग होना चाहिए। जी ठीक है। हमारे साथ एक और दर्शक संदीप इस वक्त जुड़ रहे हैं। संदीप बताइए। हेलो जी। हाँ, मेरे पास एक मिल्टन के बॉटल है, वाटर बॉटल। उसमें मैं देख रहा हूँ नीचे ट्रायंगल पे लिखा है नंबर 1, लेकिन ढक्कन पे लिखा है नंबर 7। हाँ जी, आपने बताया उस पर 7 नंबर लिखा हुआ है। हाँ जी, ढक्कन में 7 लिखा है, लेकिन जो नीचे है ट्रायंगल उसमें लिखा है 1। तो इसका मतलब क्या, कौन सा नंबर वैलिड है? जैसे आपके रिपोर्टर बता रहे थे कि ढक्कन के नीचे भी नंबर होता है। जी, अब डॉक्टर मनोज जी, ये थोड़ा गुमराही का खेल लग रहा है, और कभी कभी हम लोग इसमें काफी माहिर भी होते हैं कि बोतल में दिखा दिया। अब प्लास्टिक जो है, ढक्कन का प्लास्टिक दूसरे मटेरियल से बना होगा, बोतल जो है दूसरे मटेरियल से बनी होगी। अब बेचारा मासूम आम जनता जो है वो 7 नंबर देखने लग जाए, बड़ी खुश हो जाए कि हाँ जी, हम तो इसको 1 साल तक रखेंगे। परंतु जो बोतल पे नंबर रखा है, मुझे लगता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ढक्कन से। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि बोतल पे जो नंबर अंकित है वो बोतल के लिए है, ढक्कन पर जो नंबर अंकित है या तो फिर वो बोतल पर नहीं होना चाहिए। अगर दोनों नंबर डिफर हैं तो फिर कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। बहुत अच्छी सलाह हमारे दोनों ही डॉक्टर्स ने हम तक पहुंचाई, और साथ ही हमारे संवाददाताओं ने यह भी बताया कि दिल्ली और मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन्स में भी लोगों को इस बाबत जानकारी नहीं है। उनको इस बारे में जागरूक करने की अभी भी जरूरत है कि आम जीवन में रोजमर्रा की चीजें जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो कितनी खतरनाक है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे डॉक्टर साफी का और आपका, और अभिषेक और मोहम्मद अफसर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। इसी के साथ